वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 7 स्टार्ट की है। मैथ है, ठीक है। हर्ष द मस्क 1.1 और सॉल्व एक्सरसाइज जो है ना वो 1.1 है। उर्दू मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमें नंबर लाइन में जाहिर करनी है। मंदरज झैल को नंबर लाइन पे जाहिर करें। ये मैंने कापी पे नहीं लिखे, टेक्स्ट पे, क्योंकि ये इस तरह आप लोगों के समझ में आएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनको लिख लेंगे तो ये जो नंबर हैं ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे। यहाँ क्लियर नज़र आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बुक पे ही समझा दो, और जो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम इंशाल्लाह कॉपी पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये 1 है, ठीक है। ये 230 है, 130 है, 150 है, 100 है, 170 और 120। स्टूडेंट, सबसे पहले देखें कौन सी छोटी छोटी रकम कौन सी है और कितनी है, ठीक है। सबसे पहले छोटी रकम ये देखें 230 है, ये बड़ी रकम है। तो आप जब लाइन बनाएंगे ना 230 से आगे आप 240 कर दें, ठीक है। आप 240 कर दें, और जो छोटी रकम है वो देख लें, वो 100 है। तो आप 90 या 80 करें, कोई मसला नहीं है। ये 90 करें या 80 करें, 80 करें, 90 या 80 में कोई फ़र्क नहीं है। ये सबसे पहले आपने ये चूज़ करनी है कि छोटी कौन सा है और बड़ी कौन सा है। ये आपने लाइन बनानी है, तो ये आपने सारे लिखनी है, ठीक है। 90, 80, ये 80, 90, ठीक है, 100, ये सारे आपने यहाँ तक लिखने हैं। तो जब आप लोगों ने लिखे हैं तो सबसे पहले छोटी रकम लें। सबसे पहले 100 है तो 100 के सामने 100 लिखें। फिर 120 है, 120 के सामने 120। फिर 130 है, 130 के सामने 130। बाकी 140 नहीं है, इसको स्किप करें। फिर 150 है, 150 के सामने 150 लिखें। 170 है, ठीक है, और एंड में 230 है तो ये 230 लिखें। स्टूडेंट्स, ये सारे इसी तरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी छोटी रकम का इंतखाब करते हैं। सबसे छोटा जो है 35 है, तो 35 आप 30 से स्टार्ट करें, और जो बड़ी रकम है वो 95 है, आप 100 तक लिखें, ठीक है। तो ये दरमियान वाले सारे इनसे लिखें, ठीक है। यहाँ कितने का फ़र्क है आप देख लें, ये और यहाँ हमने 10-10 का फ़र्क दिया था, लेकिन यहाँ देखें 5 का फ़र्क है, ठीक है। ये 35 हैं, ठीक है, तो हम यहाँ 5 का ये फ़र्क देते हैं, मसला नहीं है। तो या 30, 35, 40, 45 इसी तरह, ठीक है, 5 का फ़र्क देते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन देख के फैसला करना है। यहाँ देखें ये 10-10 का फ़र्क है, कोई 5 वाला नहीं है, तो इसलिए हमने 10-10 का इनको डिस्टेंस रखा था। अभी देखें यहाँ 5 हैं, ठीक है, ये ठीक है 35 है और ये 45 है, ठीक है। ये देखें इनको 5 का फ़र्क है, तो हमने भी 5 फ़र्क दिए, तो ये सारे लिख लिए 100 तक। तो देखें सबसे छोटी रकम है जो 35 है, 35 के सामने 35, फिर 40 है, फिर 45 है, फिर 60 है, ठीक है। इसी तरह आप सारे लिख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें स्टूडेंट्स। ये जो है ना ये बड़ी रकम है, तो सबसे पहले बड़ी जो रकम है ये 2000 है, 2000 है, ठीक है। और छोटी रकम है जो ना वो 900 है, 900, ठीक है। तो आप 800 से लेकर 2100 तक लिखें। ये 2000 है ना, तो 2100 तक सबसे पहले लाइन लिखें। और ये देखें कितने का फ़र्क हो रहा है सारों में, ठीक है। आप पहले ये भी चूज़ करें। देखिए 100 का फ़र्क सब में है, ठीक है। अगर ये 1600 है तो 1700 है, ठीक है। 100 का फ़र्क सब में है, तो आप 100 का फ़र्क दे दें, ठीक है। तो 800, 900, 1000, ठीक है, ये सारे 1100, 1200, 2100 तक। तो जो इनसे है ना सबसे पहले ये 900 है, ठीक है, ये 9 लिखें। फिर 1100 है, ठीक है, ये 1000 है, 1100 नहीं है, ठीक है। यहाँ इसने मिस्टेक की है तो यहाँ 1000 लिख लें। ये 1000 है, ठीक है, 1100 इधर नहीं है। तो फिर 1500 है, 1600 है, ठीक है, तो 1700 और ये 2000। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये माइनस वाले देख लें, इनका थोड़ा ख्याल करना है। ये -50 है, ठीक है, और ये 60, ये -25 और ये -70 और -10, -35 और ये 45 है। सबसे पहले आप छोटी रकम देख लें। जो माइनस वाले हैं वो छोटे हैं, ठीक है। माइनस 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 जो 70 है ना, ये छोटी रकम है। जो माइनस वाले हैं वो छोटी रकम है। ये -25 से -70 छोटा है, ठीक है। तो -70 से छोटा, यहाँ आप 80 से स्टार्ट करें
तो बड़ी रकम कौन सी है, ये 60 है, तो आप 70 तक ऐड करें। तो यहाँ दरमियान में 0 लिखें, ठीक है, यहाँ 0 लिख लें। तो फिर या तो आप इस साइड से बढ़ते जाएं या इस साइड से -10 -20, या आप लोगों की मर्ज़ी है, 0 से स्टार्ट करें। इस साइड पे माइनस वाले लिख लें और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे प्लस वाले लिख लें, ठीक है। और ये माइनस वाले जो है ना, तो फिर इनके सामने रिप्रेजेंट करें और यहाँ भी इनके सामने रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये आसान है, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखें, जिसमें ज़ीरो यानी कि माइनस और प्लस दोनों आए तो दरमियान में आप लोगों ने 0 लिखना है। तो 0 से इस साइड पे स्टार्ट करने हैं और इस साइड पे, इस एक साइड पे प्लस और दूसरी साइड पे माइनस वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये ठीक है, ये देख लें। सबसे बड़ी रकम जो है ना 440 है, तो आप 500 तक लिखें। और सबसे छोटी रकम जो है ना वो 400 है और आप -400 लिखें। तो यहाँ 0 लिख लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 के सामने इधर इस साइड पे माइनस वाले सारे लिखें, इस साइड पे सारे प्लस वाले लिखें। अभी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें 400 है, 400 को 400 के सामने, ठीक है। और ये -22 और 25 है, ठीक है। तो यहाँ 25 तो नहीं है, ये साफ ज़ाहिर है, और 200 से आगे है थोड़ा, ठीक है। ये 200 से थोड़ा आगे इसको रिप्रेजेंट करें। और ये 150 है माइनस के, तो इसको 100 से आगे और 200 के दरमियान, तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नीचे इनसे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि किस किस के दरमियान पाए जाते हैं। आगे देखें, 100 को 100 के सामने रिप्रेजेंट करें। तो 110 है, 110 को 100 से थोड़ा आगे करें। अगर 120 है तो 120 को इससे थोड़ा आगे करें, ठीक है। इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं। बाकी 440 उसी तरह लिखें। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो इसका सबसे जो छोटी रकम है ये -2500 है, तो इससे बड़ी लेकें आप 3000 करें, ठीक है। तो ये बड़ी रकम कौन सी है, 2100 है, तो आप 2500 करें या 3000 करें प्लस के। तो दरमियान में 0, इस साइड 500, ठीक है, -1000 -1500, 500 का फ़र्क रखें, इस साइड पे 500 का फ़र्क रखें। सबसे पहले ये बड़ी रकम है जो ना, इसको यहाँ रिप्रेजेंट करें। तो फिर 1500 है माइनस के, यहाँ रिप्रेजेंट करें। ये 1100 है, तो इसको 1000 से थोड़ा आगे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। जो 1100 है, ठीक है, ये इनके दरमियान पाया जाता है, इससे थोड़ा आगे। तो फिर ये 1600 है, तो यहाँ 1600 नहीं है, तो ये इसको 1500 से थोड़ा आगे रिप्रेजेंट करें। और ये 2100 है, इसको 2000 से थोड़ा आगे रिप्रेजेंट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इशारियों वाला है, तो ये इशारियों वाला है, ठीक है। ये -15 है, तो -30 तक लिखें। और जो बड़ी रकम है वो है 20, तो 30 तक लिखें या 25 तक लिखें, कोई मसला नहीं है। तो आप देख लें, ये -15 है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ठीक है, इसने नहीं लिखे गलती से, ये भी माइनस है। तो यहाँ इसने फ़र्क कैसे लिखें, 0 10 20 30, ठीक है, यहाँ 10 20 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप इसको 10 को 10 से थोड़ा आगे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और 12 है, -12 5 को इससे थोड़ा आगे इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और 20 से पहले। और जो 15 है माइनस, इसको 20 के दरमियान यहाँ रिप्रेजेंट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो प्लस वाले हैं ये 11.2 है, ठीक है, ये 11.2 है, तो इसको 10 से थोड़ा आगे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। 11 तो 20 से पहले और 10 से थोड़ा आगे, ठीक है, 11.2 है। और ये 20.7 है, तो इसको 30 से पहले लिखें, 20 के बाद लिखें, ठीक है। थोड़ा इसके नज़दीक लिखें क्योंकि 20.7 है, तो ये 30 के करीब होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देख लें, ये छोटी रकम है, 0.5 -0.7 -0.1 0.3 0.9 -0.3, ठीक है, 0.5। यहाँ -2 और +2, 0 से 0 1 2 0 -1 -2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 0.1 रिप्रेजेंट करना है। देखें ये 0 से आगे है और -1 से पीछे, यानी कि 0 के करीब है 0.1। और 0.5 इससे थोड़ा आगे है और 0.7 उससे थोड़ा आगे है बस, और -1 से पहले पहले है। बाकी प्लस वाले देख लें, 0.3 ये 0 से थोड़ा आगे है और 0.5 इससे थोड़ा आगे, ठीक है। और 0.9 1 से थोड़ा पहले, ठीक है, थोड़ा पहले। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे नंबर लाइन, ठीक है।
आई होप आपके समझ में आए होंगे। इसलिए मैंने कॉपी पे नहीं लिखे स्टूडेंट, आप देख लेना। अगर हम ये अल्फाज या ये इनसे ना अगर हम लिख लेते कॉपी पे तो ये मिक्सअप हो जाते। अब ये आपके समझ में आए होंगे। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, सिर्फ इनको अगर आपकी समझ में नहीं है तो दोबारा एक बार वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपके समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट एंड में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये न्यू कोर्स है जो ना क्लास 7 है और 8 है और 6 है, इनको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नए वीडियो के साथ।